हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज दिनांक 2 नवंबर 2024 को आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि 2 नवंबर 2024 भाई दूज कैसे हो गई। देखिए, इसको भी मैं समझा रहा हूँ। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर नहीं करेंगे तो भारत का हर एक व्यक्ति इस विषय को समझ नहीं पाएगा। देखिए, दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली मनाई है जिस किसी व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति ने मैसेज भी फॉरवर्ड किया 31 तारीख का कि दिनांक 31 अक्टूबर 2024 दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर उन्होंने ही दिनांक 1 नवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा के भी मैसेज भेजे हैं और पूरी सभी राज्यों में मैसेज फॉरवर्ड हुए हैं। गोवर्धन पूजा दिनांक 1 नवंबर 2024। तो गोवर्धन पूजा होती कब है? अगर नियम से देखें तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। लेकिन दिनांक 1 नवंबर 2024 यदि पंचांग देखें 1 नवंबर 2024 तो उस दिन तो प्रतिपदा थी ही नहीं। लेकिन भारत के बहुत बड़े बड़े मंदिरों में अन्नकूट हुए हैं और गोवर्धन पूजा हुई है। इसको आपने देखा है। तो उस नियम से देखें तो दिनांक 2 नवंबर 2024 को यम द्वितीया क्यों नहीं हुई? अब यहाँ पर आप कहेंगे कि पंडित जी ऐसे बात कैसे कर रहे हैं। 2 नवंबर 2024 जो है इस दिन तो प्रतिपदा है, तो प्रतिपदा है तो फिर आज गोवर्धन पूजा क्यों नहीं है? आज भी गोवर्धन पूजा है। जिन्होंने दिनांक 1 नवंबर 2024 को दीपावली मनाई है वे आज गोवर्धन पूजा करेंगे। नियम से देखें तो दीपावली के नेक्स्ट डे बाद ही तो गोवर्धन पूजा होती है। तो जिन्होंने 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई है उन्होंने 1 नवंबर के दिन अमावस के दिन गोवर्धन पूजा कर ली है, जबकि अमावस पूरे दिन थी, शाम की 6:15 बजे तक थी। लेकिन फिर भी गोवर्धन पूजा 1 नवंबर को कर दी। अमावस में गोवर्धन पूजा इतना बड़ा त्यौहार है, उसको हम गलत समय में मना रहे हैं। वो भी साधारण जगह नहीं मना रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों में इसकी पूजा उपासना हो रही है और इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। अब आज भी गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 को करेंगे। वैसे नियम से देखें तो भारत के अधिकतर पंचांगों में, अधिकतर का मतलब लगभग सारे पंचांगों में, एक दो या कुछ एक पंचांगों को छोड़ दें तो लगभग सभी पंचांगों में 1 नवंबर 2024 के दिन ही दीपावली लिखी है और उसके शास्त्रीय प्रमाण भी दिए हैं। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी चले हैं वहाँ पर इन पंचांगों को गलत बताकर 31 अक्टूबर 2024 को ज़्यादा उसका बखान कर दिया गया और उसको बहुत ज़्यादा फैला दिया। इससे हम सभी ने दीपावली जो है 31 अक्टूबर 2024 को हमने दीपावली मनाई और फिर हमने गोवर्धन पूजा भी 1 तारीख को कर दी, जो कि नियम से गलत है। अमावस्या के दिन गोवर्धन पूजा होती ही नहीं है, लेकिन कर दिया, बड़े बड़े मंदिरों में कर दी। और अगर देखें नियम से तो 1 तारीख को अगर दीपावली थी तो फिर 2 तारीख को आज गोवर्धन पूजा है, क्योंकि आज मैसेज क्या आ रहे हैं? आज मैसेज आ रहे हैं आज नववर्ष है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है, आज नववर्ष है। क्योंकि वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो चैत्र से शुरू होता है और कार्तिक विधि से देखें तो कार्तिक मास जो है उसकी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पर्व त्यौहार शुरू होता है। नववर्ष का पर्व है ये, तो आज नववर्ष है। यूँ देखें तो पंचांगों में जो लिखा है उसी की बात कर रहा हूँ। अब पंचांगों की दुर्दशा कैसे है, पंचांगों की स्थिति खराब कैसे है, उसको भी इस वीडियो में समझाया जाएगा। हालांकि मैंने 2-3 दिन पहले ही इस पर बात की है और उस पर वीडियो मैंने बनाया भी है, उस पर मैंने छोटी सी जानकारी दी है। तो अगर जिन्होंने 31 तारीख को दीपावली मनाई है उनके लिए तो भाई दूज आज ही हुई नियम से, क्योंकि उनको तो पंचांग का ज्ञान ही नहीं है, तो वे तो ऐसे ही चलेंगे। लेकिन आम जनता से मैं यह कहना चाहूँगा कि पंचांग कोई
ज़्यादा उसमें पैसा नहीं लगता है। कोई भी पंचांग आपके शहर में चलता है उसको लेकर आएँ और ध्यान से देखेंगे तो वहाँ आपको पता लगेगा कि कब कौन सा त्यौहार लिखा है। तो नियम से अगर देखें तो 3 तारीख को 3 नवंबर 2024 को भाई दूज है, उसी दिन इस त्यौहार को मनाएंगे। तो अब स्थिति क्या हो रही है? अब स्थिति यहाँ पर एक नई हो रही है कि दिनांक 2 नवंबर 2024 को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है और नव वर्ष का प्रारंभ है। अब देखिए पंचांग गलत कैसे दिख रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से आप सुने। हमारे यहाँ पर वैसे तो पंचांग का इतना आज के समय में केवल त्यौहार के रूप में ही देखते हैं, बाकी अन्य दिनों में तो हम तारीख लगाते हैं। वैसे भी पंचांग में भी तारीख लगी हुई है, अंग्रेजी तारीख जो हमें अंग्रेज़ों से प्राप्त हुई है। हालांकि ये भी आपको बता दूं कि आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने 365 दिन की गणना कर दी, लेकिन भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं निकला जिसने ऐसे कैलेंडर का निर्माण किया हो जिसमें 365 दिन हो, क्योंकि हमारी परंपरा उससे भी प्राचीन है। हमारे जो पंचांग हैं 365 दिन की जो गणित है उससे भी ज़्यादा प्रामाणिक हमारे पंचांग हैं। लेकिन पंचांगों की प्रामाणिकता कब रहती है? जब वे शुद्ध होते हैं। अशुद्ध स्थिति में पंचांग कभी भी प्रामाणिक नहीं होगा। अब एक बात समझें, कोई भी पंचांग बाजार से खरीद कर ले आए, उसमें तुरंत आप देखें अमावस जब होगी उस दिन 30 अंक लिखा हुआ मिलेगा। कहने का तात्पर्य जो अमावस्या है वह महीने का अंतिम दिन है। अब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या अगर अंतिम दिन है महीने का, तो फिर उसके बाद में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा कैसे आई? आप सोचिए, अगर कोई महीना समाप्त हो गया, जैसे जनवरी 31 तारीख को समाप्त हो गई, तो फिर वापस 1 तारीख को आप फरवरी लगाएंगे या जनवरी लगाएंगे? वहाँ तो फरवरी ही लगानी पड़ेगी। लेकिन आज जो पंचांग हमारे पास हैं ये पूर्णिमांत पंचांग हैं। कहने का तात्पर्य आप देखेंगे पंचांग तो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है, अमावस्या पर 15 दिन होते हैं, फिर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा लगती है, फिर पूर्णिमा पे महीना समाप्त होता है। लेकिन हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, धर्म सिंधु जिसे कहते हैं, निर्णय सिंधु जिसको बोलते हैं, 200 साल 250 साल पुराने जो ग्रंथ हैं, इनमें स्पष्टतया लिखा है, जब आप ये ग्रंथ खोलेंगे शुरू के पन्नों पर ही आपको मिल जाएगा कि जो पूर्णिमांत पंचांग हैं वे गौण हैं। गौण का मतलब होता है जो मुख्य नहीं है, जो खास नहीं है। अब जो खास नहीं है उसको हम क्यों देखें? जो खास होगा उसी से तो बात करेंगे। मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में गए, अब आप चपड़ासी से बात करेंगे तो काम कैसे चलेगा? हालांकि वहाँ पर चपड़ासी का भी योगदान बहुत है, लेकिन जो अधिकारी होगा वही तो आपका काम करेगा, उसी से तो बात करनी पड़ेगी, उसी के सिग्नेचर होंगे तभी तो काम होगा। तो हमारे यहाँ पंचांग 2 प्रकार के हैं, लेकिन एक पंचांग ही प्रचलन में ज़्यादा चल रहा है और वह है पूर्णिमांत पंचांग। कहने का तात्पर्य पूर्णिमा पर महीने की समाप्ति। लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं और अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको समझना यही है कि जो महीना पूर्णिमा पर समाप्त हो रहा है वह मुख्य पंचांग नहीं है। तो बाज़ार में जितने भी पंचांग मिलेंगे वे गौण पंचांग मिलेंगे, मुख्य पंचांग है ही नहीं। मुहूर्त के अनेक ग्रंथों में, मुहूर्त की अनेक पुस्तकों में यह बात स्पष्टतया लिखी गई है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप गलती कर रहे हैं। अब स्पष्टतया एक बात और समझ लें कि जो मुख्य पंचांग हैं वो कौन से होते हैं। मुख्य पंचांग वही होता है जिसमें शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से महीना शुरू हो, पूर्णिमा पे 15 दिन पूरे होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा महीने का 15वां दिन है, ना कि 30वां दिन। अमावस्या अंतिम दिन है, इसलिए उसके आगे 30 लिखा हुआ है। तो पूर्णिमा पर 15 दिन पूरे होते हैं, फिर उसी महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू होगी, फिर अमावस्या पर वह महीना समाप्त होगा। जैसे पहले कार्तिक शुक्ल आएगा, 15 दिन चलेगा, फिर कार्तिक कृष्ण आएगा, अमावस्या पर महीना समाप्त होगा। तो ये बात तो आपने समझ ली कि अमांत पंचांग उसको कहते हैं जिसमें अमावस्या पर महीना समाप्त हो, और ऐसा कोई पंचांग हमें दिखता नहीं है। हाँ, कुछ एक पंचांग हैं
इक्के दुक्के उनमें आपको ऐसा मिल जाएगा, या साउथ में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी पंचांग मिल जाएंगे, लेकिन उनमें भी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्यों है? हमारे यहाँ गणना होती है वसंत ऋतु से, पंचांगों की गणना वसंत ऋतु से होती है। कोई भी शास्त्र खोलकर देख लें पुराना, वसंत ऋतु शुरू होती है, अगर उसको देखें वसंत ऋतु का प्रारंभ जो है अगर तारीख से देखें तो 19-20 फरवरी को हर पंचांग में ये बात तो लिखी हुई आपको ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ गड़बड़ी नहीं करेंगे, ये बात तो ज़रूर लिखेंगे कि ऋतु कब कौन सी लगती है, लेकिन जब महीना लगाते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। तो वसंत ऋतु के 2 महीने जो होते हैं वे चैत्र और वैशाख कहलाते हैं। जैसे ही वसंत ऋतु लगती है उसके बाद जो पहला शुक्ल पक्ष आएगा वही चैत्र शुक्ल होता है, लेकिन हमारे यहाँ पंचांगों में वहाँ पर उसे नहीं लगाया जाता है, वहाँ फाल्गुन लगा दिया जाता है और इससे फिर पंचांगों में गड़बड़ी हो जाती है। तो इसी को समझना है सबसे पहली बात। और नियम से देखें तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या जिस दिन समाप्त होगी उसके ठीक एक दिन बाद मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा लग जाएगी। नियम से देखें तो आज 2 तारीख मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है, ना कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। अब जो पंचांग आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा बता रहे हैं ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कार्तिक का संबंध तुला संक्रांति से है और वह भी सायन तुला संक्रांति से है, ना कि इस वृश्चिक संक्रांति से है। तो जब आप संक्रांतियाँ देखते हैं तो 2 प्रकार की संक्रांतियाँ पंचांगों में लिखी हुई मिलती है, एक सायन और एक निर्यन। अगर निर्यन संक्रांति देखकर आप महीने लगा रहे हैं तो आप वहाँ गड़बड़ करेंगे। देखिए, यह पृथ्वी ऐसे ही चलती रही, यहाँ जीवों का ऐसे ही जन्म होता रहा, ऐसे की ऐसी स्थितियाँ, कहीं कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो आज से 2000 साल बाद यह दीपावली दिसंबर में चली जाएगी। सोचिए, अगर शिशिर ऋतु में दीपावली जाएगी, वैसे भी अभी हेमंत ऋतु में हम दीपावली मना रहे हैं। दीपावली का पर्व शास्त्रों में स्पष्टतया लिखा है कि जो कन्या संक्रांति है, सायन कन्या संक्रांति जैसे ही लगती है, और वह लगती है 23 अगस्त को, और उसके बाद जो सबसे पहला शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लगेगी वही आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा लगेगी और वहीं से आश्विन मास प्रारंभ होगा। लेकिन वहाँ पर अलग स्थिति आपको पंचांगों में मिलती है। 23 अगस्त के बाद जो आप स्थिति देखेंगे, सबसे पहला जो शुक्ल पक्ष आएगा वह अलग स्थिति वहाँ पर लिख देते हैं और इससे गड़बड़ स्थिति हो जाती है। नियम से देखें तो अमांत पंचांग ही वास्तविक पंचांग होते हैं। और यह बात अब बहुत से कहते हैं कि सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। क्या सरकार ने क्या किया है इस पर? तो सरकार ने तो आज से 70 साल पहले ही कह दिया कि मुख्य पंचांग कौन से हैं और गौण पंचांग कौन से हैं। उन्होंने तो भारत के अलग अलग प्रांतों के त्यौहार कब मनाने चाहिए यह भी एक किताब में लिख कर दे दिया, और वह किताब है भारत सरकार की कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। और उसमें एक तो मेघनाथ साहा जी और सबसे बड़ी बात NC लहरी साहब ने उस किताब को लिखा है। NC लहरी अर्थात जो ज्योतिष के जानकार हैं उनको तो पता ही है कि NC लहरी के बिना तो उनका दिन ही नहीं उगेगा। सुबह उठेंगे, जन्म पत्रिका बनानी है तो NC लहरी की किताब खोले बिना तो जन्म पत्रिका बनेगी ही नहीं। अगर हाथ से आप जन्म पत्रिका बना रहे हैं, गणित कर रहे हैं, तो वहाँ NC लहरी की एफेमेरिस देखनी पड़ेगी, एसेंडेंट को देखना पड़ेगा। उन्होंने 1955 में भारत सरकार कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की एक पुस्तक है, उसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली लगा दी। अब आप कहेंगे कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली लगा दी, इसको हम कैसे मान लें? तो आप धर्म सिंधु पढ़ लें, में जो 200-250 साल पुराना ग्रंथ है, भारत का प्राचीन ग्रंथ है धर्म सिंधु, उसमें स्पष्टतया लिखा है। श्राद्ध को भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में लिखा है, जन्माष्टमी को श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी में लिखा है। जबकि आप जन्माष्टमी कब मनाते हैं? भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी में। जबकि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष पूरा श्राद्ध पक्ष का होता है, और आश्विन मास कृष्ण पक्ष पूरा, इसमें करवा चौथ भी होती है, और अमावस्या आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन ही दीपावली लिखी गई है, शास्त्रों में भी लिखी गई है और
जो भारत सरकार की कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की जो पुस्तक है उसमें भी इस बात को स्पष्टतया लिख दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गलती आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें आम जनता का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर पंचांगकारों को इस विषय पर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा पर्व कब लगाना चाहिए। अब एक बात और सुने, बड़ी आश्चर्य वाली बात है, आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। दीपावली तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को भी होती है, लेकिन केवल उड़ीसा में। एक उड़ीसा ऐसा राज्य है, यहाँ पर दीपावली कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। यह दीपावली हमारी दीपावली से हटकर अलग दीपावली है। यह काली पूजा और पयो श्राद्ध जिसे बोलते हैं, उससे बहुत बड़ा श्राद्ध होता है। श्राद्ध वैसे अपना हमारे भी होता है, लेकिन अमावस्या को तो वैसे भी हर अमावस को श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन वहाँ काली पूजा का विशेष विधान होता है और कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली लिखी गई है। लेकिन हमारी जो दीपावली है, जिसे हम मनाते हैं, दीप जलाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, वह दीपावली आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होती है। तो पंचांग की एक रीति है, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बता दूं, जैसे जनवरी का महीना, उदाहरण से समझें, एक आम आदमी इसको आसानी से समझ पाएगा पंचांगों में क्या गड़बड़ी हो रही है। अब अंग्रेजी कैलेंडर से मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर जनवरी है, अब आप सोचो कि जनवरी का महीना 1 तारीख से शुरू ना हो और उसको हम 16 तारीख से शुरू करें तो जनवरी की पहली तारीख कौन सी होगी? 16, फिर 17, फिर 18, और 15वें दिन कौन सी तारीख होगी? 30 तारीख। मान लीजिए महीना 30 दिन का, कोई जनवरी तो 31 का होता है, लेकिन मान लीजिए कोई महीना 30 दिन का है, जैसे हमारे पंचांग तो 30 दिन के ही होते हैं, तो 15वें दिन 30 तारीख लगा दी और फिर 16वें दिन वापस वही प्रक्रिया चली और महीने के अंतिम दिन 15वीं तारीख लगा दी, 15 तारीख लगा दी। तो फिर ऐसी स्थिति में हम उस पंचांग को क्या कहेंगे, उस कैलेंडर को क्या कहेंगे? गलत होगा। तो यही हमारे पंचांगों में स्थिति लिखी गई है। सबसे पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के दे दिए, जबकि ज्योतिष में जब कोई व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता है और सीखेगा तो सबसे पहले उसको पंचांग में तिथि कैसे निकालते हैं यह सिखाएंगे। तो तिथि की गणना अमावस्या से होती है। अमावस्या जैसे ही समाप्त होगी वहाँ से तिथि की गणना शुरू होती है। चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट को घटाने से जो अंश प्राप्त होंगे उसमें 12 का भाग देंगे, क्योंकि एक तिथि का मान 12 डिग्री होता है। 12 डिग्री अर्थात 12 इंटू 30, 360 डिग्री। तो 30 तिथियां हैं और एक एक तिथि का मान 12 डिग्री होता है, और उसको जब 30 तिथियों को 12 से गुणा करेंगे तो 30 स्थिति 30 से गुणा करेंगे 360 डिग्री बन जाएगी। तो पूरा एक चक्र है पूरे महीने का, इससे गणना होती है। तो महीने का जो हम पंचांग देखते हैं उसका सबसे पहला दिन जो होता है वह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा होता है, ना कि कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक सबसे बड़ी बात देखिए, आप जो भी पंचांग खोल कर देखेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी पंचांग जैसे आप नववर्ष मनाते हैं तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नववर्ष लिखा जाता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नववर्ष लिखा जाता है। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि आधा चैत्र तो पिछले पंचांग में रह जाता है और आधा चैत्र नए वाले पंचांग में लगा देते हैं। क्या ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है? यह प्रक्रिया बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे मान लो जनवरी 16 तारीख से शुरू करें और जनवरी के 15 दिन पिछले साल में डाल दें, जैसे 2024 में, अभी जैसे 2024 समाप्त होने वाला है तो 15 दिन तो जनवरी के इसमें डाल दें 2024 की एंडिंग में, और अब 2024 शुरू करें हम 16 जनवरी से। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा करेंगे तो गड़बड़ नज़र आएगी। ये गड़बड़ तो हमको नज़र आती है, लेकिन पंचांगों की गड़बड़ हमें समझ में नहीं आती है। वहाँ हम साल की शुरुआत तो शुक्ल से कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, और जो पंचांग कार्तिक को नववर्ष मानते हैं, जैसे आज बहुत से पंचांग लिख रहे हैं कि भी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नववर्ष प्रारंभ होता है, तो वे भी तो सोचें कि कार्तिक कृष्ण कहाँ गया, उसमें भी आधा पहले चला गया। अब वे शुक्ल पक्ष मान लीजिए लिखते भी हैं तब भी गड़बड़। जब वे अगर आगे वाली स्थिति मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष में अगर कार्तिक कृष्ण लगाएंगे
तो वहाँ तो और आगे स्थितियाँ चली जाएगी, कार्तिक कृष्ण और आगे चला जाएगा। तो हर एक महीने की एक सीमा है, उस महीने को उस सीमा में ही रखना पड़ता है। वसंत ऋतु की सीमा है 19 फरवरी से लेकर, अगर जो अंग्रेजी तारीख से देखें, अगर आप पंचांग खोलेंगे तो 19-20 फरवरी के आसपास वसंत ऋतु लिखी हुई मिलेगी। वहाँ पर मीन संक्रांति शुरू हो जाएगी। तो मीन और मेष संक्रांति स्पष्ट सभी पुस्तकों में लिखा है। मीन संक्रांति और मेष संक्रांति ये 2 महीने चैत्र वैशाख के कहे गए हैं, और इसी प्रकार से दूसरे सारे महीने इन संक्रांतियों के आधार पर चलते हैं, और सबसे बड़ी बात ऋतु के आधार पर चलते हैं। अब आपने दीपावली पे बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन एक भी वीडियो में आपने यह बात नहीं सुनी होगी कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। किसी भी व्यक्ति ने आपको यह जानकारी नहीं दी। नहीं देने का कारण यह है कि भारत में जो वर्तमान में प्रचलन में जो पंचांग चल रहे हैं, ये सारे पूर्णिमांत पंचांग हैं, और अपनी त्रुटि कौन किसको बताएगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी त्रुटि किसी दूसरे को बताएगा, और इसी कारण से यह जो प्रक्रिया है लंबे समय से अब शुरू हो गई है, और वर्षों से आप यही पंचांग देख रहे हैं और गलत समय पर व्रत पर्व त्यौहार मना रहे हैं। इसलिए आप वेदों का अनुसरण करें, और आप जो धर्मशास्त्र हैं, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, उनको भी ध्यान से पढ़ें, और जो उसमें मुख्य बातें हैं उस पर ध्यान देवें। मुख्य पंचांग कौन सा होता है? अमांत पंचांग होता है। तो अमांत पंचांग जब तक नहीं बनेगा, और वसंत ऋतु के 2 महीने चैत्र वैशाख, फिर ग्रीष्म ऋतु के ज्येष्ठ आषाढ़, इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलेगी। 6 ऋतुएं हैं और 12 महीने हैं। और जब वेदों में पढ़ेंगे तो मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नव नभस्य, ईश, ऊर्ज, सह सहस्य, तप तपस्य, ये 12 महीने लिखे गए हैं। वैदिक महीने तो कहीं अता पता ही नहीं है उन महीनों का। तो नववर्ष की अगर प्रारंभ देखें तो मधुमास से होता है, प्राचीन वेदों के आधार पर चलें तो वेदों में तो इतनी ज़बरदस्त बातें लिखी हुई है, उनका अनुसरण यदि अगर हम करेंगे तो हमारे पंचांग अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन अब ये अशुद्ध स्थितियाँ ही रहेगी, इसमें कोई सुधार मुझे नहीं लगता होने वाला है। लेकिन यदि ऐसे वीडियो जैसा मैंने वीडियो बनाया है, यह अगर आप शेयर करते हैं तो हर एक व्यक्ति इस विषय को थोड़ा बहुत तो समझ पाएगा, ज़्यादा नहीं तो, और इस पर चिंतन करेगा। आप धार्मिक जो शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, धर्म सिंधु जैसे ग्रंथ हैं, निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथ हैं, उनको पढ़ें। आप पुराणों को भी पढ़ें, वहाँ पर भी आपको मिलेगा, अमांत महीनों के बारे में जानकारी मिलेगी। और आप वेद पढ़ेंगे तो आपको और ज़बरदस्त बातें वहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। और ये जो स्थितियाँ हैं हम लिख रहे हैं पंचांगों में, ये स्थितियाँ गड़बड़ होने के कारण ही ये सारी स्थितियाँ बन रही है। किसी त्यौहार को आज मनाएं, कल मनाएं, वो अलग बात है कि 31 मनाई, 1 मनाई, उसमें एक दिन शाम को अमावस्या आ गई, और फिर 1 तारीख को शाम तक अमावस्या थी हालांकि, लेकिन उस दिन भी गोवर्धन पूजा कर दी। तो गोवर्धन पूजा अमावस्या को नहीं होती है, ये आम आदमी भी जानता है। आज अगर यूँ देखें तो आज ही गोवर्धन पूजा है। अगर इस पंचांग से भी चलें, जो पंचांग अभी हमारे हाथ में है, इससे भी चलें तो आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है, आज ही गोवर्धन पूजा होती है नियम से। और 3 तारीख को यम द्वितीया होगी, भाई दूज होगी। तो फिर इसका अनुसरण इस हिसाब से करेंगे तो स्थिति ठीक है। देखिए, जो दीपावली है यह शरद ऋतु के प्रथम मास का पर्व है। शरद ऋतु के प्रथम मास का पर्व है दीपावली। और शरद ऋतु अगर हम इन पंचांगों को, जो वर्तमान में प्रचलित पंचांग हैं, इनमें भी अगर ध्यान से ढूंढेंगे, जो जानकार हैं उनको तो पता है 23 अगस्त से शरद ऋतु लग जाती है, फिर वो 2 महीने तक चलती है। 23 सितंबर तक कन्या संक्रांति रहती है। 23 सितंबर के दिन विषुव स्थिति बनती है, जब दिन रात बराबर होते हैं, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। और 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक तुला संक्रांति होती है, यह बात भी बहुत से लोगों को पता है। तो कन्या और तुला संक्रांति, ये दोनों संक्रांतियाँ जो हैं, सायन संक्रांति की बात हो रही है। सायन और निर्यन पर भी कभी जानकारी दूंगा। तो ये जो स्थितियां हैं, यही वास्तविक स्थितियां हैं। जो ज्योतिषी हैं उनको तो पता है सायन स्थितियां क्या होती है, और इसमें ही शरद ऋतु होती है, और शरद ऋतु में ही शास्त्रों में दीपावली मनानी लिखी है। हमने 1 नवंबर के दिन जो दीपावली मनाई है, यह हेमंत ऋतु में मनाई है। अधिकतम
न्यूनतम देखें तो 12-13 अक्टूबर तक दीपावली हो जानी चाहिए, और अधिकतम देखें तब भी 23 अक्टूबर अंतिम तारीख है, 22 या 23 अक्टूबर, इससे पहले ही दीपावली हो जाए, वही दीपावली वास्तविक दीपावली कहलाती है। इन ऋतुओं से देखें, क्योंकि इन ऋतुओं से ही हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने मकर संक्रांति को भी धीरे धीरे खिसका दिया है। 1700 साल पहले, 1800 साल पहले यह मकर संक्रांति 21 दिसंबर को थी। फिर हमने अयनांश की गणना शुरू की, फिर इस मकर संक्रांति को हर 72 साल में एक एक दिन खिसकाते रहे, और यह मकर संक्रांति अब 15 जनवरी के दिन आ गई, 14 की 15 हो गई। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के समय यह 12 जनवरी को थी। तो यह मकर संक्रांति जो है, यह शिशिर ऋतु जब प्रारंभ होती है उस दिन मनाया जाता है। उत्तरायण जब सूर्य होता है उस दिन मकर संक्रांति होती है। उत्तरायण कब होता है? हर वर्ष अगर आप पंचांग कोई भी खोल कर देखेंगे, उत्तरायण तो लिखा हुआ मिलेगा 21 या 22 दिसंबर, तो उसी दिन मकर संक्रांति होती है। लेकिन हम जो मकर संक्रांति मना रहे हैं, यह निर्यन मकर संक्रांति मना रहे हैं। अयनांश की स्थिति को हमें सुधारना पड़ेगा, अन्यथा यह मकर संक्रांति हजारों वर्ष बाद धीरे धीरे, यह जनवरी के बाद फरवरी में जाएगी, फिर मकर संक्रांति मार्च में जाएगी, फिर अप्रैल में जाएगी, फिर मई में जाएगी। सोचो, उसमें समय काफ़ी लगेगा। लेकिन जो ठंड में हम तिल खाते हैं, मकर संक्रांति तो ठंड का पर्व है। अब उसको अगर आप आने वाले समय में, हमारी पीढ़ियां ऐसे ही चलती रही आगे से आगे, अगर इस धरती पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, तो फिर मकर संक्रांति एक समय ऐसा भी आएगा कि आप गर्मी में मनाएंगे, मई में, उस समय आप तिल के लड्डू खाएंगे? कभी नहीं खाएंगे। तो फिर आप अपनी जो पुरखों ने जो दिया है उस गणित को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और जहाँ से गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी को सुधार भी नहीं पा रहे हैं। तो फिर आने वाले समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको हम क्या देकर जाएंगे? गलत पर्व और त्यौहार ही देकर जाएंगे। तो ये तो केवल 1-2 त्यौहार की बात हुई है, बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं। जैसे अगर आप शिवरात्रि की बात करें तो माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को होती है शिवरात्रि। तो इन सारी स्थितियों को समझना पड़ेगा। हमें भारत सरकार की कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी, जिसमें भारत के बड़े बड़े विद्वान लोगों ने मिलकर सारे पर्वों को बिठाया है, हर प्रांत, हर राज्य के हिसाब से, उसको ध्यान से देखें, पढ़ें, तभी आपको पता लग पाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। और हम पंचांगों में यदि इन स्थितियों को नहीं उतारेंगे, वास्तविक स्थितियों को नहीं लिखेंगे, तो सारे त्यौहार आने वाले समय में और गड़बड़ा जाएंगे, सारी स्थितियां बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और इसका नुकसान हमें ही भोगना है। नुकसान क्या, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आप सोचिए कि जिस दिन हमें लक्ष्मी जी का पूजन करना है, उस दिन तो हम आश्विन मास में श्राद्ध कर रहे हैं। जहाँ हमें श्राद्ध करना है, अष्टमी को, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्राद्ध करना है, उस दिन हम भगवान कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, वो जबकि वो श्रावण मास में चला जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ जब तक नहीं समझेंगे, हम ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं और वास्तविक स्थितियों को निकालेंगे नहीं, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।